सुप्रभात आप सभी को। एक बार पुनः मैं आपके सामने उपस्थित हूँ महादेवी वर्मा द्वारा लिखित रेखा चित्र गिल्लू को लेकर के। आज दूसरे भाग के साथ हम लोग गिल्लू के बारे में आगे क्या क्या होता है ये सब जानेंगे। पहले भाग में हम लोगों ने यह जाना था कि किस प्रकार से गिल्लू मतलब गिलहरी के छोटे बच्चे को, जिसका नाम महादेवी वर्मा जी गिल्लू रख देती हैं, उसे वे कौवों की चोट की मार से बचा करके देखभाल करती हैं और वह उनका इतना प्रिय बन जाता है, इतना वह महादेवी वर्मा को चाहने लगता है और महादेवी वर्मा उसे चाहने लगती हैं कि उसके पिंजरे का दरवाज़ा खुलने के बाद भी वह घर से बाहर नहीं जाता है, यानी उनसे दूर नहीं जाता है। घर से बाहर तो जाता है, लेकिन तभी घर से बाहर जाता है जब महादेवी वर्मा घर से बाहर जाती हैं और उनके घर में आने के पहले वह लौट आता है और उनके पैर से लेकर के सर तक चढ़ने लगता है, उनसे दुलार करने लगता है। और महादेवी वर्मा भी जब कभी गिल्लू को नहीं देखती हैं तो उन्हें भी जरा भी चैन नहीं मिलता। तो आइए आगे क्या होता है जानते हैं। यह चित्र है जिसमें देखिए कि महादेवी वर्मा मेज़ पर खाने के लिए बैठी हैं और उसी टेबल पर उनकी थाली के पास छोटा गिल्लू भी बैठा है। इतना दोनों लोगों में स्नेह था कि एक साथ खाना पीना भी उनका होता था। आगे मैंने पिछले भाग में आपको बताया था कि गिल्लू का अब यह डेली का काम हो गया था कि जब भी महादेवी वर्मा अपने कमरे को बंद करके बाहर चली जाती तो गिल्लू भी क्या करता था, बाहर जाता और फिर उनके आने के पहले अंदर आकर के उनके पास आ जाता था। देखते हैं पैराग्राफ, आप गद्यांश देखें कि मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता। लेखिका कहती हैं कि जब मैं घर से बाहर दफ्तर या अन्य किसी जगह जाती तो गिल्लू भी चुपचाप उस खुली हुई खिड़की की जाली से घर के बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता और दिन भर गिलहरियों के बीच में उनका नेता बन करके, यानी उनका लीडर बन करके इस डाल से उस डाल पर खूब उछलता कूदता और मस्ती करता। और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता और ठीक 4 जैसे बजता, 4 बजने का तात्पर्य है कि महादेवी वर्मा के आने का समय होता है 4 बजे। तो जैसे ही 4 बजता वो बाहर से आ जाता और अपने झूले में झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी और मुझे चौंकाने की, जैसे कोई बाहर से आए तो एकाएक उसके सामने कुछ ऐसा करना जिससे वो डर जाए या चौंक जाए, ऐसी इच्छा उस गिल्लू के अंदर पता नहीं कहाँ से आ गई। ये महादेवी वर्मा जी लिख रही हैं। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोन जूही की पत्तियों। वह क्या करता कि कभी जो फूलदान है जिसमें फूल लगे हुए हैं उस फूलदान में छिप जाता था, कभी पर्दे की चुन्नट में। चुन्नट मतलब जब पर्दे को हम लोग फोल्ड करते हैं, एक तरफ सरकाते हैं तो उसमें जो मोड़ पड़ जाती है उसे क्या कहते हैं, चुन्नट कहते हैं। तो कभी वह पर्दे की चुन्नट में छिप जाता और कभी उस सोन जूही की पत्तियों में, जिसकी चर्चा पहले भाग में और पाठ के प्रारंभ में ही महादेवी वर्मा जी ने की है न। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं। वो लिखती हैं
कि मेरे पास केवल गिल्लू ही नहीं है, मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, और उन सबका मुझसे लगाव भी है, मुझसे वे सभी प्रेम भी करते हैं, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। वो कहती हैं कि मेरे पास बहुत से जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, लेकिन उनमें से किसी भी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वह मेरे साथ मेरे खाने की थाली में खाए, ऐसा मुझे याद नहीं आता। लेकिन देखिए यहाँ गिल्लू बैठा हुआ महादेवी वर्मा के साथ थाली में खा रहा है। ठीक है, गिल्लू इसमें अपवाद था। वो कहती हैं कि गिल्लू क्या है, इसमें अपवाद है। अपवाद मतलब कि उसका अपवाद उसे कहते हैं कि जो सामान्य नियम से अलग हो। यानी सामान्य नियम क्या है कि कोई भी मेरे साथ मेरी थाली में बैठ कर के जानवर पशु पक्षी नहीं खाता, लेकिन गिल्लू उसमें अपवाद है, यानी वह खाता है ना। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता। वो कहती हैं कि मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती तो वो क्या करता कि खिड़की से निकल करके आंगन की दीवार पर और फिर वहां से बरामदा पार करके मेरी मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता, और ऐसा लगता कि जैसे वो मेरी थाली में ही बैठ जाएगा। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, बड़ी मुश्किल से मैंने उसे ट्रेनिंग दी, सिखाया कि थाली में नहीं बल्कि थाली के पास बैठना है, फिर मैं तुम्हें खिलाऊंगी। जहाँ बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठा कर बड़ी सफाई से खाता रहता, और वहाँ इस तरह से उसने सीख लिया थाली के पास बैठना, और थाली के पास बैठ कर के वो एक एक चावल धीरे धीरे उठाता और बड़ी सफाई से उसे खाता था। काजू उसका प्रिय खाद्य था। काजू जो था वो उसका प्रिय खाद्य, खाद्य मतलब भोजन, खाने का सामान। खाद्य का मतलब होता है खाने की सामान, यानी काजू जो था उसका पसंदीदा खाने का सामान था। और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता था या झूले से नीचे फेंक देता था, और जब कभी उसे काजू नहीं मिलता तो अन्य खाने की चीज़ें वो खाता भी नहीं था, यानी गुस्सा हो जाता था। वो दूसरी चीज़ें बिल्कुल लेना बंद कर देता था, या अगर मैं ज़बरदस्ती डाल भी देती उसके झूले में तो वह उन्हें झूले से नीचे फेंक देता था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना से आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उसी दिन की बात है कि मोटर दुर्घटना में चोटिल हो गई, यानी मेरी मोटर की दुर्घटना हो गई। जिस कार से मैं जा रही थी उसका एक्सीडेंट हो गया और मुझे कुछ दिनों के लिए अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। महादेवी वर्मा जी लिखती हैं कि उन दिनों चूँकि मैं अस्पताल में रहती थी तो गिल्लू की देखभाल दूसरे लोग करते थे, और जब भी मेरे कमरे का दरवाज़ा खुलता तो गिल्लू दौड़ करके झूले से उतरता और सामने दरवाजे तक आता, लेकिन जब वहाँ मुझे न पा करके वो दूसरे को पाता तो फिर उसी तेज़ी से दौड़ करके अपने घोंसले अपने झूले में जा बैठता। सब उसे काजू दे आते, जो लोग देखभाल करते थे वे लोग उसे काजू दे करके आ जाते थे, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले। जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें ढेर सारे काजू भरे पड़े थे, जिससे यह ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा।
जिससे मुझे यह पता चला कि जिस चीज़ को वह इतना चाहता था, काजू न मिलने पर गुस्सा हो जाता था, दूसरी चीज़ें नहीं खाता था, उस काजू को भी उसने खाना छोड़ दिया था। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। जब मैं अस्वस्थ थी, यानी मेरी तबीयत जब ठीक नहीं थी, मैं जब अस्पताल से वापस आई तो वो क्या करता कि मेरे तकिए के सिरहाने यानी सिर के पास बैठ जाता और अपने छोटे छोटे पंजों से मेरे सिर और बालों को धीरे धीरे सहलाता रहता। उसका हटना ऐसा लगता कि जैसे कोई परिचारिका मतलब सेवा करने वाली दाई, आया, मेड होती हैं ना, उसे कहते हैं। तो ऐसा लगता कि जैसे कोई मेरी सेवा करने वाली हट गई हो। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता, और गर्मियों के समय भी जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न तो बाहर जाता था और न ही अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। उसने मेरे साथ रहने और गर्मी से बचने का एक उपाय खोज निकाला था। उपाय क्या था कि वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता। सुराही मतलब जिसमें हम लोग गर्मी के दिनों में पानी रखते हैं ना, घड़ा जिसकी गर्दन लंबी होती है, उसे सुराही कहते हैं। वो बताती हैं कि गर्मियों के दिनों में वह सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार वो मेरे समीप भी रहता और उसे ठंडक भी मिलती रहती, यानी गर्मी भी नहीं लगती, क्योंकि सुराही में पानी भरा होता है और जिसके वजह से वो ठंडा रहता। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। लेखिका कहती हैं कि सामान्यतः जैसे हम मनुष्य हैं कि 70-80 साल तक जीते हैं, 100 साल तक जी जाते हैं, लेकिन वैसे ही गिलहरियों के जो जीवन की अवधि होती है वो 2 साल से अधिक नहीं होती। अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। अतः अब गिल्लू धीरे धीरे बूढ़ा हो चला था। अब उसके मरने का भी समय आ गया, यानी उसकी जीवन यात्रा समाप्त होने वाली थी। दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया, और जब उसका अंत समय आया तो उस दिन पूरे दिन उसने न कुछ खाया और न तो बाहर ही गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन्न स्थिति में पकड़ा था। लेखिका कहती हैं कि जब उसका अंत समय आया तो उस दिन उसने कुछ भी नहीं खाया। रात में चूँकि मरने के समय कठोर कष्ट होता है, बहुत दुख होता है व्यक्ति को, तो उसे भी दुख हो रहा था, उसे भी कष्ट हो रहा था, पीड़ा से वह तड़प रहा था। फिर भी वह अपने झूले से उतर करके मेरे बिस्तर के पास आया और अपने ठंडे से पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया। वो कहती हैं कि उसने फिर मेरी वही उंगली पकड़ ली जिसे उसने बचपन में मरणासन्न यानी अबाउट टू डाई, जब वो मरने वाला था तो जिस उंगली को उसने पकड़ा था उसी उंगली को आज फिर से पकड़ लिया। क्योंकि जब वो मरणासन्न था, लेखिका उसकी मरहम पट्टी करती हैं, पेंसिलिन लगाती हैं, उसे दूध पिलाती हैं, पानी पिलाती हैं। तो जब उसे थोड़ी सी चेतना आती है तो वो क्या करता है, उनकी अंगुली को पकड़ लेता है। उसी चीज़ को वो याद करते हुए कहती हैं कि आज भी मरने के समय भी उसने उसी मेरी उंगली को पकड़ रखा था जिसको उसने शुरू में जब मैं उसे बचाने गई थी तो पकड़ा था। आगे लिखती हैं कि पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जागकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया। उसके पंजे बहुत ठंडे हो रहे थे। यह एक लक्षण है कि जब आदमी मरने वाला होता है या कोई भी जीव
मरने वाला होता है तो उसके हाथ पैर ठंडे होने लगते हैं ना, उनमें खून का जो संचार होता है वो कम होने लगता है, जिसकी वजह से उसके हाथ पैर ठंडे होने लगते हैं। वही स्थिति गिल्लू की भी हुई। उसके पंजे इतने ठंडे हो रहे थे, लेकिन क्या लिखती हैं कि मैंने जाग करके हीटर जलाया और उसे उष्णता मतलब गर्मी देने का प्रयास किया कि थोड़ा उसका शरीर गर्म हो जाए, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। लेख क्या कहती हैं, लेकिन सुबह होते होते सुबह की जैसे ही पहली किरण निकली, उसी के साथ वह इस जीवन से विदा हो गया, यानी उसकी मृत्यु हो गई और किसी दूसरे जन्म में दूसरा जीवन पाने के लिए वह ऐसा लगा कि सो गया हो, अर्थात जीवन उसका समाप्त हो गया, गिल्लू की मृत्यु हो चुकी होती है। लेखिका आगे कहती हैं कि उसका झूला उतार कर रख दिया गया और खिड़की की जाली बंद कर दी गई। लेखिका बताती हैं कि मैंने उसका झूला उतार करके रख दिया और उस जाली को भी बंद कर दिया, खिड़की की, जिस जाली से निकल करके वह गिलहरियों से मिलने जाता था। परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती है और सोन जूही पर बसंत आता ही रहता है। लेकिन क्या कहती हैं, लेकिन जो गिलहरियों की नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी का मतलब कि जो उस गिल्लू के ही शायद बच्चे हों, क्योंकि वो जब मादा गिलहरियों के पास जाता था, उनके साथ घूमता फिरता था, तो उसके बच्चे भी हुए होंगे ना। तो वहीं वो कहती हैं कि गिलहरियों की जो नई पीढ़ी है वो तो जाली के उस पार आज भी चिक चिक करती ही रहती है और सोन जूही पर बसंत आता ही रहता है। बसंत आना मतलब फूल का खिलना, खिलता ही रहता है। सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई और सोन जूही की जो लता थी जहाँ वह छिपा करता था, उसी के नीचे एक गड्ढा खोद करके उसे दफन कर दिया गया, यानी उसे दबा दिया गया मिट्टी के नीचे। इसीलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी। मैंने उसे उसी जगह पर इसलिए दफनाया, दबाया, क्योंकि सोन जूही की लता गिल्लू को बहुत प्रिय थी। इसलिए भी कि उस लघुगाथ का किसी बासंती दिन जूही के पीताभ छोटे फूल में खिल जाने का मुझे विश्वास, मुझे संतोष देता। और इसलिए भी मैंने उस लघुगाथ मतलब मैंने बताया था कि छोटा शरीर वाला जीव होता है ना, छोटा शरीर, उस छोटे शरीर वाले जीव गिल्लू को मैंने इसीलिए उस जगह पर दफनाया कि मुझे ऐसा लगता कि शायद जूही के पीताभ, पीताभ मतलब पीलेपन में, पीताभ छोटे फूल में खिल जाने का मुझे संतोष देता। पीले रंग के छोटे फूल में खिल जाने पर मुझे संतोष देता और मुझे ऐसा लगता कि उस जूही के छोटे पीले फूल में वह मेरा गिल्लू मुझे मिलने के लिए आया हो, मुझसे मिलने के लिए वह फूल बन करके जैसे बाहर निकल आया हो और मुझे चौंकाना चाहता हो। ठीक है, इस तरह से यह पाठ समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा। इस पाठ से हमें सीख मिलती है कि हमें जीवों पर दया करनी चाहिए, उनके साथ प्रेम करना चाहिए। वो हमारे प्रेम की भाषा को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। धन्यवाद।